गुरुग्राम के सेक्टर 103 में स्थित सत्या द हर्मिटेज सोसाइटी के आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों के आह्वान पर आतंकवाद के विरुद्ध सोसाइटी के 100 से 150 लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। गुरुग्राम के सेक्टर 103 की सत्या द हर्मिटेज सोसाइटी से संवाददाता गौरव गर्ग की रिपोर्ट। आज गुरुग्राम के सेक्टर 103 की सत्या द हर्मिटेज सोसाइटी से संवाददाता गौरव गर्ग की रिपोर्ट। 3 की सत्या द हर्मिटेज सोसाइटी के आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों के आह्वान पर सेक्टर 103 में आतंकवाद के विरुद्ध कैंडल मार्च किया गया। इस कैंडल मार्च में सत्या द हर्मिटेज सोसाइटी के 100 से अधिक लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद हुए हिंदुओं के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें, यह कैंडल मार्च का उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज की पीड़ा को स्वर देना और सरकार को यह संदेश देना था कि अब और नहीं, हिंदू समाज आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट है और निर्णायक लड़ाई के लिए तत्पर है। इस अवसर पर आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हत्याकांड के दोषियों को चुन चुनकर मार गिराया जाए और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों एवं उनके संरक्षकों पर एयर स्ट्राइक कर उन आतंकवादियों को चुन चुनकर मार गिराया जाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। इस कैंडल मार्च में 100 से 150 सोसाइटी के लोगों ने हिस्सा लेकर प्रार्थना की। इस कैंडल मार्च में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कैलाश कुमार, उपाध्यक्ष प्रमोद यादव, सचिव अमित कुमार, संयुक्त सचिव प्रेरणा जैन, कोषाध्यक्ष अमितोष कुमार पांडे के साथ सोसाइटी के 100 से 150 लोग रहे मौजूद। हम लोग सत्यदा हर्मिटेज के सारे निवासी उन सारी दिव्यांग आत्माओं के साथ हैं जो इस हादसे में शहीद हुए। हम उन सबके साथ हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जितने भी डिफरेंस इन ओपिनियन है, पर हम लोग सब एक है। हम एक समाज है, एक राष्ट्र है और हम सब इस दुख की घड़ी में सब एक दूसरे के साथ हैं। और हम ये जो घटना हुई है उसकी सद्भावना, उसकी कामना और जो भी ऐसे नेक इरादे और ऐसे जो रखना चाहता है उसको बहुत बहुत निंदा करते हैं। हमें अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है, वो इसको हैंडल करने के लिए, इसको संभालने के लिए, और हमारी सरकार को अगर हमारी भी जरूरत होगी तो हम भी आगे आएंगे। ये कैंडल मार्च हमारे अपने बच्चों के लिए हमने इसलिए ऑर्गेनाइज करी ताकि उनको भी पता चले कि ये बहुत जरूरी है राष्ट्र के लिए। ये जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों ने पहलगाम में जो हमला किया है स्पेशली हिंदू पे, इसकी घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार को बोलते हैं कि आप जो भी आप कर सकते हो, जितना भी न कठोर से कठोर कदम उठा सकते हो वो उठाना चाहिए ताकि इनको सबक मिले और आने वाली जो जनरेशन है, हिंदुस्तान की जनरेशन, उसको याद रहे कि किसी ने ऐसा हमला किया था और हिंदुस्तान की सेना ने ऐसा जवाब दिया। तो हम आतंकवाद के खिलाफ है और जो इसको करेगा उसके लिए हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे और भारत सरकार हम आपके साथ है। मैं इसके बारे में, टेररिज्म के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ और मैं इस चीज़ को भुगत चुका हूँ। हम कश्मीर में 91 में निकल के आए थे वहाँ से और अब ये हद हो गई है। अब लोगों को पता चलना चाहिए और पूरे वर्ल्ड को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और इस बार पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और वो भी मिलिट्री एक्शन। तभी कुछ हो सकता है इस हिंदुस्तान का, नहीं तो अदरवाइज हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, क्योंकि पाकिस्तान हमारे को चैन से बैठने नहीं देगा और हमारी जो हमारी डेवलपमेंट है उसमें रोक लगेगी। देखो, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जब 370 आर्टिकल हटा था उसके बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट थी और वहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रही थी, लोगों में भी चेंजेस आ गई थी। बट एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता है जिसकी वजह से लोकल सपोर्ट मिलने की वजह से वो हमारे पे एक्शन करता है, पर गवर्नमेंट को चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करे, बोले स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, जो भी मिलिट्री एक्शन हो चाहे इकोनॉमिकली एक्शन हो, कोई भी एक्शन हो जिससे पाकिस्तान आगे के लिए समझ सके कि भाई हम क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोलना चाहते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप ले ले। कश्मीर की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता भारत माता के साथ है। हर बार हादसा यही हो रहा है और इस बार तो हद कर दी उन्होंने। इस बार तो ना पूछ के और धर्म पूछ के गोलियों से बूंद डाला। फिर भी गवर्नमेंट तरफ से कोई एक्शन नहीं। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई एक्शन लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुप है। प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान में बोलकर हिंदू की हत्या करना, हिंदू बोलकर हिंदू की हत्या करना समझकर ये तो
और विश्वसनीय और बर्दाश्त नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार को इस प्रकार कुछ ना कुछ, ये तो थोड़ा और मतलब अगर मैं बोलूँ तो गज़वे हिंद का एक रूप में वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो गज़वे हिंद का जो है इसके में जो टॉक्सिक मुस्लिम में हो गया है उसको ख़त्म करना चाहिए। जो पाठ्यक्रम में बदलाव है वो सारी बदलाव करना चाहिए, ताकि फिर से एक नया हिंदुस्तान बनाने की तरफ जो आगे करना चाहिए उसको के रूप में लेना चाहिए। जो भारत सरकार को इस पर बेस रूट से जहाँ पर रेडिकलाइजेशन किया जाता है स्कूल में, उस स्कूल को पाठ्यक्रम में बदलाव करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी बातें होगी तो आज से 20 साल 25 साल बाद ये देखने को मिलेगा, जो जब आज के बच्चे जन्म लेते हैं उनके अंदर में रेडिकलाइजेशन नहीं होगा, तभी ये चीज़ खत्म होगा। तो ये दूरगामी परिणाम है, दूरगामी बातें हैं, लेकिन अभी इमीडिएट में कम से कम भारत सरकार को इस पर कुछ कड़ा स्टेप ले ताकि इसको सप्रेस किया जाए और आगे ये कुछ बातें ना बढ़े, यहाँ से कम से कम रुके। यही चाहते हैं कि जो देश में आतंकवाद है, कई तरह का आतंकवाद है। ऐसे तो क्या है कि रेप भी होते, रेप केस भी बहुत होते, वो भी एक यही रूप है देखा जाए तो। पर जो ये हादसा जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। जो निहत्थे लोग थे और उसमें भी क्या कि धर्म पूछ कर उनको मारा गया है, जो बहुत गलत किया है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। चाहते हैं कि आगे आतंकवाद बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाए। ये तब हो सकता है जब हम सब एक होंगे, चाहे कोई भी किसी भी धर्म से है, जब सब एक होंगे तभी ये आतंकवाद ख़त्म हो सकता है। जो ये आतंकवाद है ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। जो न्यू जनरेशन है हमें उनको भी बताना चाहिए कि ये आतंकवाद है, ये इतनी भयंकर बीमारी है जिससे हम अब नहीं लड़े तो फिर हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, तो बच्चों को भी हमें यही बताना पड़ेगा कि आतंकवाद बहुत खतरनाक है और हमको सबको मिलकर इससे लड़ाई लड़नी चाहिए। है ना, ये पूरा देश के लिए, दुनिया के लिए एक क्रूर चीज है, एक खतरा साबित हो रहा है। हम लोगों ने देखा ये आतंकवाद ने धर्म को भी बदनाम करता है। धर्म के नाम पूछ कर लोगों को मारे हैं, लोगों को धर्म पूछ के मारे हैं, धर्म पूछ के मारे हैं, नाम पूछ के मारे हैं, धर्म पूछ के मारे हैं। ये पाकिस्तान का दोहरा चित्र दिखाता है। एक तरफ तो दुनिया के मंच पर उन्हें बोलता है जो हम सब धर्म सद्भाव का बात करते हैं, बिल्कुल, लेकिन सच्चाई ठीक उलट है। इसलिए भारत सरकार को भी अभी इस कठोर कदम उठाना चाहिए और आगे बढ़कर कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो कुछ भी सॉलिड स्टेप्स लेने हैं तो ले लीजिए। पूरी जनता उनके साथ है, पूरी जनता उनके साथ है। मैं ये अपना संदेश दोहराना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं, मगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई है। वही एक सस्पेंड सफिशिएंट नहीं है। मिलिट्री एक्शन बहुत जरूरी है। मिलिट्री एक्शन शुड बी देयर शुड बी ए वॉर, क्लियर कट। हर हादसे हर टाइम वो हादसे करते हैं, ये तो पहली बार तो हुआ नहीं है ये। पर इस बार अलग था ना हादसा, इस बार अलग था हमारे हादसा और धर्म पूछ के मार रहे हैं ये। इस बार धर्म और जाति पूछ के मार रहे हैं। क्या फायदा, क्या है? वॉर क्रिमिनल जो है पाकिस्तान चीफ मुनीर जो है वो वॉर क्रिमिनल है, बिल्कुल वो वॉर क्रिमिनल है। उसके ऊपर इंटरनेशनली कुछ एक्शन होना चाहिए। अभी तक ऐसा एक्शन लिया नहीं गया ना। हाँ, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। उसके ऊपर इंटरनेशनली मतलब एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसने क्लियरली कट बोला था कि हिंदू उसके नाम लेके किया गया था और उसके बाद ये एक्शन हुआ और उसके अगेंस्ट वॉर क्रिमिनल का केस चलना चाहिए। मैं सुशील शर्मा, SK शर्मा एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। तो क्या मेरा ये कहना है कि अब अंत हो चुका है। भारत सक्षम है, सामरिक तरीके से भी, आर्थिक तरीके से भी और विश्व स्तर पर भी। हमारे पास में पूरी दुनिया का सहयोग है। चाहे चीन हो हमारा, वो हमारा विरोध नहीं कर सकता, चाहे अमेरिका हो वो हमारा विरोध नहीं करेगा। हमारे राजनेताओं को ये सही समय कि पाकिस्तान का आखिरी स्टेप उठाना चाहिए और उसको जब तक ये टूटेगा नहीं, सीधी सी बात है, जब तक पाकिस्तान हमारा जो कश्मीर आज़ाद है हमारे संग में नहीं मिलेगा, ये समस्या बनी रहेगी। और पाकिस्तान का तोड़ना ही, अब ख़त्म करना ही एक आखिरी स्टेप है, वरना हमारे नौजवान ऐसे बनते रहेंगे। हमें बहुत अफसोस है कि हमारे बच्चे वहाँ पे घूमने के लिए गए और उनको एक कायरता की तरीके से उनका धर्म पूछ के मारा गया। ऐसा मोदी की सरकार, मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से नपुंसक है अगर वो कोई भारत कठोर स्टेप नहीं लेती। भारत की जनता में बहुत आक्रोश है, बच्चों में आक्रोश आप देख रहे हैं। बिल्कुल सर। और मैं कल इस मामले में CM से भी मिल के आया हूँ
सीएम रेखा जी से भी मेरी बात हुई है और मैंने उनको भी विरोध बताया कि जितनी भी सरकारी आप उद्घाटन करती हैं उनमें कोई भी उद्घाटन करते समय कोई भी ऐसा काम ना करें। और उसका मैंने आज रिजल्ट भी देखा है। सीएम रेखा कहीं पे भी गई हैं, उन्होंने कोई भी उद्घाटन कार्य में वो उद्घाटन वाली क्रिया नहीं अपनाई है। और उन्होंने बोला मेरे जो हमें दुख है, तो मुझे लगता है देश के अंदर एक सीमा जो नई राजनेता आई वो इस मामले में बहुत सही कदम उठाने के लिए तैयार हैं और पूरी तरीके से, चाहे जैसे योगी हैं, मोदी से रेखा जी, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। मोदी जी को पूरा ताकत है, वो तरीके से स्टेप उठाएं और पाकिस्तान को तोड़ दें। बस यही एक आखिरी रास्ता है भारत के बच्चों को बचाने के लिए। हम मरते रहें, कुटते रहें, अपने आप को दबाते रहें, अब बर्दाश्त के बाहर है। बिल्कुल सर। मैं अपाहिज हूँ, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ करने के लिए, लेकिन हमारी पारिवारिक, हम लोगों की सामाजिक स्थिति ऐसी हो गई, हम ऐसे में सिर्फ कैंडल मार्च करते हैं। राइट, कोई लॉन्ग टर्म में हम कोई प्लान नहीं कर सकते। हम लोगों में एकता नहीं है, जिसका का वो फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल, वो उनके 4 आदमी आते हैं, हमारे 1000 आदमी कश्मीर छोड़ के चले आते हैं। बिल्कुल एग्री। जिस समय पाकिस्तान के 4 आदमियों ने हमारे मारा, हमें चाहिए था जब हमारे 1000 वहाँ पे हिंदुस्तानी थे, हम यहाँ से 10,000 बॉर्डर पे जाके हम प्रोटेस्ट करते। और जो वहाँ पे हमारे सैलानी थे उनको घूमने का सरकार को दबाव बनाता है कि हम बॉर्डर पे पहलगाम को सुरक्षित करो, हम जाएंगे नहीं, ये हमारा है। वो यही तो चाहते हैं। जब भी कोई अमेरिका से हिंदुस्तान में आता है, चाहे ट्रंप आए या चाहे उनका तुलसी आए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुसलमानों के लोगों को इस्तेमाल करके भारत को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश रची जाती है। पहले ट्रंप आए, दिल्ली में दंगे हुए, इस बार तुलसी आई दिल्ली में, कश्मीर में। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसको हमें समझना चाहिए। चाहे अमेरिका हमारा दोस्त है, दिखावटी है, कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, डिप्लोमेट है। चीन हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, हमारा पड़ोसी। सिर्फ एक दोस्त है हमारे पास में, रूस है, इजराइल है, और उसके अलावा पूरी दुनिया इस समय हमारे कदमों में है, जिसे हम चाहते थे। और पाकिस्तान को तोड़ने का इससे सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा।